बल्तिस्तान जो इस वक्त एक अपने तारीख़ी मकाम से गुज़र रहा है, दौर से गुज़र रहा है, उस पे है हमारा अबूरी आइनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आप लोगों ने मीडिया में भी काफ़ी सुना पड़ा होगा। तो हमारी पार्लिमानी कमेटी बैठी हुई थी, इसमें आज हमारा ड्राफ्ट फ़ाइनल हो गया हुआ और इंशाअल्लाह ताला कल और परसों में हम इधर जो लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी हम अपनी एक आखिरी नशिस्त करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली से बहुत ही जल्द इसको यूनानिमस एक रेजोल्यूशन के तहत पास करके हम वफाक की तरफ भेजेंगे, जहां से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बाकी पार्टीज़ भी इसको सपोर्ट करेंगी और एक तारीख़ी अमेंडमेंट होगी जो गिलगित बल्तिस्तान की एक आवाज़ होगी, डिमांड होगी और जो रिप्रेजेंटेशन है सेनेट में, नेशनल असम्बली में बाकी सूबों की तरह वो भी मिलेगी और जो बाकी सूबे जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उनको है तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान को मिलेगी। एक जो तारीख़ी काम होने जा रहा है उसमें सिर्फ हम लोगों ने अपनी पार्टी के तौर पे नहीं किया, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ हमारे साथ बैठी हैं और ये जो पार्लिमानी कमेटी हमारी बनी है इसमें भी अपोजिशन के बंदे बैठे हुए हैं और हमारा पूरा ट्रांजिशन प्लान भी बन गया है, जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बेहतर एक पैकेज की सूरत में बेशक फाइनेंशियल हो, हमारे सर्विस कैडर में हो, हमारे जहाँ पे अमेंडमेंट्स हमें चाहिए या हमारी सब्सिडी के ऊपर हो, वो सारी प्रपोज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला एक पेज पे है पूरा गिलगित बल्तिस्तान और इस अमेंडमेंट की तरफ हम जाएंगे। ये बता दीजिएगा कि जो आपकी ट्रांजिशन कमेटी बनी है और उसके अलावा जो 12 रुकनी वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी बनाई थी जो पहले ही ड्राफ्ट बना चुकी है, तो इस पे पब्लिक में एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो कमेटी बनी है ये सिर्फ एक ड्रामा किया जा रहा है, जबकि ड्राफ्ट पहले ही बनाकर वज़ीर-ए-आज़म की टेबल पर रखी गई है। तो इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, ऐसी किसी भी अफवाह के ऊपर आप कान ना धरें, क्योंकि ये जो भी बनना है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और के लिए बनना और उनकी मर्ज़ी से बनना और उनके जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको ऑन बोर्ड ले के बनाया जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू दिन से यही बताया हुआ है कि सबको ऑन बोर्ड ले के हम इस चीज़ को प्रोसेस को आगे ले के चाह रहे हैं। इसमें शुरू का जो इवन ड्राफ्ट बना था उसकी भी जो हमने नीचे गिलगित बल्तिस्तान में जो कमेटी बनाई थी उसमें भी अपोजिशन मेंबर्स और गवर्नमेंट के मेंबर्स थे। अब चूँकि ड्राफ्ट हमारा तकरीबन फ़ाइनल हो गया तो उसकी नोक पलक भी देखनी, उसका ट्रांजिशन प्लान भी देखना, उसके लिए हमने अपनी जो मिनिस्टर्स की और अपोजिशन के मेंबर्स को मिला के पार्लिमानी कमेटी हमने बनाई है और वफाक बिल्कुल उस चीज़ को ऑनर कर रहा है और उसी पे ही डिस्कशन कंसल्टेशन के साथ इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाएंगे। तो सर ये जो बलूचिस्तान के सेनेटर्स ने जो ड्राफ्ट जो है टेबल किया है सर, अब आप कह रहे हैं कि ये जो जाएगा उधर सूबाई असम्बली में, तो इस बिल का क्या होगा? नहीं, देखें, बिल तो कोई भी मर्ज़ी है लेके आ जाए। हमारी आज इनसे मुलाकात हुई, सेनेट के चेयरमैन साहब से भी मुलाकात हुई और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो अबूरी आइनी सूबे को सबसे पहले ये देख लें कि वो अबूरी आइनी सूबे को सपोर्ट करें। अब कंटेंट क्या है, हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने बिल्कुल यही कहा है कि हमारी ख्वाहिश थी कि हम अबूरी आइनी सूबा बने, बाकी जो गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे जिस चीज़ को सपोर्ट करेंगे हमारी सारी सपोर्ट उसको है और उसी के साथ वो चलेंगे, जिसका हमने उनको शुक्रिया भी अदा किया और तीनों सेनेटर्स आज इधर चल गए हैं। की कमिटमेंट्स हैं, पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट्स हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी इन्होंने रेजोल्यूशंस की। प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़र्क कहाँ पर है, ये बात आप ये याद रखें कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे ओथ में है, जब मिनिस्टर्स के पहली बार जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उधर अपनी तकरीर में कहा कि हम आपको अबूरी आइनी सूबा देंगे। और ये याद रखें कि आज से पहले भी किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये कमिटमेंट गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ नहीं की थी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं है, ये पाकिस्तान का है और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का है। और इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी सियासत करेगी, सब ऑन बोर्ड होंगे, सब एक पेज पे होंगे और सब गिलगित बल्तिस्तान को वोट करेंगे और पाकिस्तान को वोट करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, पीटीआई ऑन बोर्ड है, पीएमएलएन ऑन बोर्ड है, जेयूआई ऑन बोर्ड है, आईटीपी ऑन बोर्ड है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मरकज़ में भी सारी पार्टीज़ ऑन बोर्ड हैं। जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च की डेट हम सामने रख के चल रहे हैं। हमारा अपना जो ड्राफ्ट ट्रांजिशन प्लान है उसको हम लोगों ने
कंप्लीट कर लिया हुआ, 1-2 दिन में इधर कंसल्टेशन के बाद इंशाअल्लाह ताला हम GB की तरफ जाएंगे, वहाँ से हम रेजोल्यूशन के तौर पे लेके आएंगे। पूरी पार्टी एक पेज पर है, मुत्तहिद है, और ये भी याद रखें कि जो भी चीज़ होगी वो आइन के मुताबिक होगी और आइन के दायरे में होगी, आइन के दायरे से बाहर कोई भी चीज़ नहीं होगी। सर मेरा सवाल मैं कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं कर रहा हूँ, आज आम आदमी से मुतल्लिक एक सवाल कर रहा हूँ कि आया गिलगित बल्तिस्तान के एक बहुत बड़ा सेटअप बनने जा रहा है। सबसे बड़ा जो मसला है वहाँ पर हमारे लिए आइनी या नुमाइंदगी से भी ज़्यादा, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी से भी अहम जो चीज़ है वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए क्या हमारे पास मैकेनिज़्म है, और दूसरा वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन के लिए भी क्या हिम्मत अमली करना है? देखें, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हर सूबा आज़ाद है, जितना बाकी सूबे आज़ाद हैं इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान भी एम्पावर होगा। आप बेहतर पॉलिसीज़ लेके आएँ, बेहतर ज़्यादा मेहनत करें, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें, आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए सबसे पहले आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। आपके जो अनयूज्ड लैंड है, जो आपके रेंज लैंड्स हैं, स्लोप एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपने बिज़नेस क्रिएट करना है। आपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, अगर आपके पास बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं लग सकती तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप हलाल मीट को एक्सपोर्ट कर। इसके अलावा हर्बल मेडिसिन वो बेइंतहा, आपकी जो वाइल्ड लाइफ है जिसके ऊपर आप ट्रॉफी हंटिंग है, फाल्कन्स है, जिस जो अभी हम लोगों ने इस दफ़ा मुई किया, आपको प्राइवेट सेक्टर आपने डेवलप करना, टेक की कंपनीज़ को आप लेके आ सकते हैं, और यही चीज़ें होंगी जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू देंगी। जहाँ तक आपकी आर्टिकल उसके ऊपर है, तो हम लोगों ने ड्राफ्ट कंप्लीट किया। हम कल इंशाअल्लाह ताला लॉ डिपार्टमेंट के साथ बैठेंगे। हमारा पहला का जो प्रपोज है 257 का, और वो उसकी रीज़न एक ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे रहे हैं, और एक जो हमारे पास जो हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ पे ना जाएं जिसके ऊपर कश्मीर, कश्मीरियों की आज़ादी, उनकी जदोजहद, उसको हम कंप्रोमाइज़ करें, और पाकिस्तान का जो स्टांस है जो यूनाइटेड नेशंस में, उसको हम कमज़ोर नहीं करेंगे।